राधा स्वामी। अभी आपको सत्संग में ही आशीर्वाद दिया जा रहा था। इतनी करीब 80 की एज होने के बाद भैया सत्संग चले आते हैं। सुबह उठ करके लखनऊ से यहाँ आ जाते हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। और जो आप सुन रहे थे कि इनकी वचन वाणी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। आपको आशीर्वाद मिला और आप उसको जान पाए हो या सत्संग के सुनने की झलक में छोड़ दिए हो, लेकिन आपको आशीर्वाद मिला। और यह आशीर्वाद मिला कि जो भी तुम कामना लेकर के आए हो वो पूर्ण होगा यहाँ आने पे। और गुरु लोग ज्यादा सत्संग नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ढूंढते 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 जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ। तो ढूंढते ढूंढते इतनी एज हो जाती है, बस आशीर्वाद देना ही बचता है, बाकी सब ढूंढ करके आदमी खो गया होता है। तो अभी आप लोगों को आशीर्वाद मिला और आप सत्संग सुनने आए हैं। अभी आपको सत्संग मिलेगा और अभी समझे भैया बड़ी बढ़िया ज्ञान की रोचक भयानक सभी बातें सुना रहे थे। सत्संग की आध्यात्मिक बातें सुना रहे थे, क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक लोग हैं। माता जी आध्यात्मिक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बच्चे होते ना, मम्मी लोगों के पास बहुत बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के दुलार में और उनकी देख रेख में पूरा समय बिताते रहते हैं। तो इसलिए अध्यात्म तो अभी बाद में सुनना। तब तक जो आपकी कॉपी किताब है, जो पोथी पत्रा है, जो आपके मन जो आपका बहुत फैल गया है, उसे हम समेट के एक जगह रख रहे हैं। उसको सब एक साइड करो, क्योंकि होम साइंस खाली पढ़ते रहोगे कि खाना भी बनाओगे। खाली होम साइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि दूध फाड़ करके छेना बनता है, दूध फाड़ करके पनीर बनता है और ऐसे सफाई की जाती है। ऐसे ऐसे काम होम साइंस में बहुत सब कुछ पढ़ा कि किस बीमारी में कौन सी चीज दी जाती है। सब पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल हुआ और प्रैक्टिकल में कहा गया कि दूध फाड़ करके, क्या दूध फाड़ना वहां नहीं बताया गया। वहां जब परीक्षक आया, एग्जामिनर आया, उसने कहा छेने का पानी ले आओ तुरंत। बच्चे भागने लगे, क्योंकि ये याद नहीं बचा था कि दूध फाड़ करके पानी लाएंगे तो छेने का पानी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल में फेल हो गए। पढ़ाई तो 1 साल की, लेकिन उस समय दौड़ने भागने लगे कि छेना दुकान से लाए, उसका पानी ले आए। तो छेने का पानी थोड़ी होगा छेना में तो चाशनी होगी। छेने का पानी तो दूध फाड़ोगे तभी मिलेगा। तो इस तरह से हम आपकी जो थ्योरी है उधर रख रहे हैं। अब हमको बताना क्या है, क्योंकि आप बहुत थ्योरी पढ़ रहे हैं और बहुत पढ़ाई किया है। पढ़ते रहो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन माता जी एक बात कहती हैं, जो अभी आप लोग भगवान राम के बारे में बता रहे थे, सुना रहे थे। तो भगवान राम जब वन को जा रहे थे, तो भाई किसी की माँ हो, वो एक दिन तो किसी को भेजती नहीं है। 4-5 दिन के लिए कोई प्रोग्राम होता है तो माँ का हृदय कांपने लगता है कि बेटा वहां जा रहा है, ये भी लेते जाओ, ये भी लेते जाओ। सब देने के बाद आरती पूजा और टीका लगा करके कि सुरक्षा कवच पहना करके भेज देती। और कल आपका बहुत बड़ा त्योहार रक्षाबंधन था।
बहनों ने अपने अपने भाइयों को एक एक सुरक्षा कवच बांध दिया। थी तो एक रेशमी धागा था, सूती धागा था, लेकिन उसके अंदर कामना क्या थी कि दीर्घायु को। तो सब बहनों ने अपने अपने भाइयों को एक सुरक्षा कवच पहनाया कि सब 1 साल तक बहुत उन्नति करो, प्रफुल्लित रहो और स्वस्थ रहो। सब बहनों ने ऐसा किया। तो इसी तरह से माँ होती है। माँ लोगों का हृदय, कहीं से अगर बच्चा भोजन नहीं किया है तब भी माँ का हृदय कांपने लगता है। आखिर 1 महीने तक कोई भोजन ना करे तभी कोई आँच नहीं आनी है। कोई जवान आदमी 1 हफ्ते तक व्रत करे तभी कोई आँच नहीं आनी। और माँ अगर सुन ले कि मेरा बेटा भोजन नहीं किया है तभी माँ का हृदय कांपने लगेगा। तो इसी तरह से कौशल्या कह रही थी, क्या हुआ तो कह दिया पिताजी ने, हम अपने बच्चे को जंगल नहीं जाने देंगे। लेकिन राम कह रहे हैं, सुनहु मात सोई सुत बड़भागी, जय पितुमात चरण अनुरागी। और जय पितुमात वचन अनुरागी। सुनहु मात सोई सुत बड़भागी। वो बेटा बहुत बड़भागी है माँ, जो अपने माता पिता के वचनों का अनुसरण करे, वो बेटा बहुत बड़भागी है। तो हम क्या कह रहे हैं आप लोगों से, आपके घर में माता पिता हैं, अपने माता पिता की, क्योंकि हम लोग जितना आप लोग स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन चला लेते हैं और चीजें जानते हैं, उतना हम नहीं जानते। फिर भी हमारी तमन्ना, हमारी शुभकामना है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हो। तो इसी तरह से माँ कुछ जाने चाहे न जाने, माँ की सेवा करना आपका कार्य है। भले ही माँ को कुछ नहीं पता है, और जब आप सेवा करोगे माँ की, तो माँ क्या कहेगी कि सुखी रहो, संपन्न रहो और उन्नति करो, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और यहाँ जितनी पूजा पाठ है, जितने अभी कह रहे थे कि इतने कोटि धर्म हैं, इतने प्रकार के धर्म हैं। कोटि माने करोड़ नहीं होता, कोटि माने प्रकार होता। और कह देते हो 36 कोटि देवता, कोटि माने प्रकार होता है, 36 प्रकार के देवता। उन सारे देवताओं में भ्रमण नहीं करना है। आपने सब कुछ पढ़ा, गणेश पुराण में यही लिखा है खाली गणेश जी के बारे में, कि जब शंकर जी ने कहा कि पूरे संसार का भ्रमण करके जो आ जाए बच्चा, वो जीत जाएगा। तो माता पिता के वचनों का अनुगमन करते हुए कार्तिकेय जी देश के भ्रमण को निकल गए। और तब तुम्हारी एरोप्लेन नहीं हुआ करती कि बहुत जल्दी पहुंच जाते, बहुत जल्दी आ जाते। और गणेश जी बड़े मोटे तगड़े, पेट निकला हुआ, क्योंकि छोटे थे तो खाते जाते होंगे। ऐसा हमने तो देखा नहीं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि छोटे थे तो ज्यादा प्यार मिलता होगा, जो भी मिल जाए खाते जाए, तो पेट निकल गए, तो इतना तो चल नहीं पाते। तो फिर माता पिता की परिक्रमा करके और वो विजय प्राप्त कर लिया। जब तक कार्तिकेय जी आए तब तक गणेश जी विजय प्राप्त कर लिए और कहा कि हम तो देश की परिक्रमा कर आए और सारे देवताओं की परिक्रमा कर लिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में सारे देवता वास करते हैं, इसलिए वहां पर परिक्रमा कर ली। तो एक बात हम कह रहे हैं, आज का जो समय चल रहा है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वो कर्तव्यशील नहीं।
कर्तव्यशील नहीं है, तो हमको कर्तव्यशील बनना है। भले ही कुछ काम ना कर पाए, लेकिन माता पिता की सेवा करना है। एक समय होता है कि माता पिता से जब कुछ होता नहीं है, जब उनके बनाए खाना भी नहीं बनता है और एक गिलास पानी लेने में भी असमर्थ होते हैं, तब उनका मन क्या करता है, या तो कोई पानी देने वाला होता है, और या तो फिर शरीर में प्राण की जरूरत क्या है। ऐसा लोग हमको मिलते हैं, उन्होंने अपनी बात बताई कि फिर शरीर में प्राण की जरूरत क्या है। बच्चे तो 3 हैं, लेकिन वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं और भोजन अपने आप बनाना पड़ता है। तो दोपहर में बनाते हैं, शाम को फिर से गर्म कर देते हैं, इतना दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब दिखाई नहीं पड़ता है, तो अब ये बरसात का समय है, दिखाई नहीं पड़ता, तुरंत चींटियां आ जाती हैं। खाने और पानी में चींटियां आ जाती हैं, दूध में चींटियां आ जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। तो अपने आप आदमी लेकर के कैसा भोजन करेगा। तो मुझे ये याद आया कि भगवान की पूजा करो न करो, ये इतने आडंबर दुनिया भर के करो चाहे ना करो, लेकिन माता पिता की सेवा करने के लिए तत्पर रहो। वही शुद्ध बड़भागी है जो माता पिता चरण अनुरागी है। तो बड़भागी तभी बन पाओगे, ये पूजा पाठ करने से बड़भागी नहीं बन पाओगे। एक माँ जाते जाते लोग उनसे कह रहे थे, डॉक्टर उनसे कह रहा था कि आपकी दवा भी कर रहे हैं और आपके शरीर में दम भी नहीं है, अब तो आपको बचना नहीं है। तो वो कह रही थी कि वेंटिलेटर से उतार करके हमको जमीन में लिटा दो, मेरे प्राण छूट जाएंगे, लेकिन वेंटिलेटर पर प्राण नहीं छूटेंगे। तो बच्चों ने कहा कि भगवान का नाम लो, अंत समय है, तो भगवान को गाली देने लगी। कहा कि हम बहुत दिन तक पूजा किए हैं, उसका ये फल मिला है कि वेंटिलेटर पर लेटे। बहुत दिन पूजा किए, बहुत धर्म आडंबर किए, बहुत व्रत किए, उसका यही फल मिला है, इसलिए हम भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान हमारे किसी काम के नहीं। और हम वास्तव में खुद नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए कई माताओं की बात बता रहे हैं। वास्तव में जो है वो सत्य है। क्या सत्य है? कि जो तुम्हारे घर में परिवार है, बच्चों का पालन करने के समय बच्चों का पालन करो, और बुजुर्गों के पालन करने के समय बुजुर्गों का पालन करो। उनको तुम्हारी जरूरत है और तुम पूजा पाठ में लगे। तुम शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, मेरी प्यारी बेटियां बहुएं तैयार होकर शंकर जी को पूजने जा रही हैं, और घर में सासू झाड़ू पोछा कर रही। बताओ क्या हो रहा है? या तो भाई कर पाओ तो सारा कुछ कर लो, इसके बाद जाओ भाई मंदिर में भी दिया जलाओ, पहले घर में तो दीपक जलाओ। यही रोज कहते रहते हैं। और जब भगवान को पाने गए थे, भगवान बुद्ध आप जानते हैं, अपने पिता के पास से भागे थे कि अब हम ईश्वर की गोद में बैठेंगे, उसको अपना परम पिता की गोद में बैठेंगे और उस बड़े की गोद में बैठेंगे। भाग गए। तपस्या करते 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 शरीर जर्जर हो गया, हड्डियां बची, और कुछ शरीर में जब बचा नहीं तो किसी ने पूछा कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई? कहा हाँ, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। लेकिन हम ये लास्ट बात कहे जा रहे हैं, आखिरी बात, आखिरी शब्द कहे जा रहे हैं कि भगवान को ढूंढने में समय नष्ट मत करना, कुछ मिलता नहीं। भगवान को ढूंढने में समय बेकार न करना, वह कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके गुरु लोग अपना अनुभव ही बता रहे हैं
कि कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे जितने त्याग करो। पानी छोड़ दो, और जब जून हो तो पंचअग्नि तापने लगो, और जब जून का महीना आए तो पानी छोड़ दो, निराजल एकादशी रहने लगो, और सावन का महीना आए तो भोजन छोड़ दो, और भादों का महीना आए तो नमक छोड़ दो। बहुत सारे क्रियाएं हम भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ के आए हैं। बचपन में सब कुछ कर लिया और अब कुछ करते नहीं। तो इस शरीर को अच्छा, स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त बनाओ। ये नहीं कि जब पूजा नहीं करना है तो जितनी चीनी की जरूरत है उतना ही अनुपान लोगे। बेकार की चीनी डालोगे तो फिर शुगर नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे चावल में भी शुगर है, आलू में भी शुगर है, और चीनी तो चीनी है ही है, और दूध में मतलब भर की चीनी है। दूध में चीनी डालने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर चीनी खाते जाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी। नमक बेकार में खाते चले जाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए, और मांस और मछली और मदिरा खाने के लिए तुम नहीं बने हो। मांस भेड़िया और शेर खाता है, उसकी आंतें 1 मीटर की नहीं होती, कम की होती है। और तुम्हारी आंतें, छोटी आंत तुम्हारी 6.5 मीटर की, और बड़ी आंत 3.5 मीटर की। तुम्हारे इतनी बड़ी आंतें हैं, तो उसमें अगर कोई चीज चली जाएगी तो इतनी आसानी से निकलेगी? बहुत पतली सी आंत है, बहुत पतली सी तुम्हारी आंत है, और थोड़ी सी मोटी बड़ी आंत होती है। तो उसमें कोई चीज फंस जाएगी तो निकलना मुश्किल काम है। कभी कभी अमरूद का बीज फंस जाता है, और 6 महीने बाद वो, जब आपको लूज मोशन होता है तब वो निकलता है। इतने दिन तक फंसा रहता है। तो इतनी कड़ी चीजें, मांस और मदिरा तुम्हारी आंत सूट नहीं करती है। इसलिए गुरुओं ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने आपको कहा कि भगवान को मानने वाले मांस मदिरा जीव हत्या से दूर रहते हैं। तो जीव हिंसा करना क्या है? क्यों करोगे? जब आप सात्विक बनने जा रहे हो, शुद्ध बनने जा रहे हो, और भगवान को इसीलिए ढूंढ रहे हो कि हे प्रभु, अगर ईश्वर मिल जाए तो मुझे कुछ मांगना ना पड़े। कहते हो जो इच्छा करी हो बनवाई, राम कृपा को दुर्लभ नहीं। तो मन में एक बार सोचा कि ये हमको मिल जाए, और कुछ समय लगेगा। पेड़ को लगाया तो कभी फूल 6 महीने में आता है, कभी 1 साल में आता है, और कभी फल 1 साल में आता है, और कभी 2-3 में। अभी लौकी बोई गई होगी थोड़े दिन पहले, और फल अभी लगने लगे। वो एक प्रकार का फल है। कद्दू तुरंत लगने लगा, लौकी तुरंत लगने लगी, भिंडी तुरंत लगने लगी। थोड़ी सी बड़ी हुई, कल देखा फूल आए थे, आज थोड़ी सी भिंडी निकल गई। तो कुछ 1 महीने में, और कुछ 2 महीने में, कुछ 4 महीने में इस तरह से फल मिलता है। तो जैसी तुम्हारी संकल्प शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जो तुम सोचते हो उसका फल मिल जाता है। तो आप शुद्ध बनो और सात्विक बनो। आप मांस और मदिरा की योग्य नहीं हो। तंबाकू मुर्गी खाते हैं और इधर उधर निकालती घूमती है, तो कहते हो वहां पर बहुत मुर्गे हैं, बड़ी बदबू आती, वहां नहीं जाएंगे। क्या तंबाकू आपके लिए बनी? इंसान के लिए नहीं बनी है। पुड़िया इंसान के लिए। वो तो जब बाजार लगने लगी, जब एक खाया तो उसकी आवश्यकता हुई। डिमांड एंड सप्लाई, मेरे गुरुजी कहा करते थे, जैसी मांग रखोगे वैसी पूर्ति होगी। लड़कियां ऐसे घूमती हैं, मांगने निकालती हैं, और शादी में पकड़ के उनकी सीधी मांग निकाल दी जाती है। और फिर
उस लड़के से कहा जाता है एक चुटकी सिंदूर डाल दो। तो फिर उसे पता चल गया कि एक चुटकी सिंदूर डालना नहीं है, एक मांग निकालना नहीं, 100 मांगे पूरी करना पड़ेगा। अब जीवन भर मांगे पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, डिमांड एंड सप्लाई का जमाना है, मांग एंड पूर्ति का जमाना है। एक बार मांग निकली कि अब पूरी ही करनी पड़ेगी, अब पूरी ही करनी पड़ेगी। तो जैसी मांग होगी, मांग यानी कि तुम्हारी संकल्प शक्ति, जैसी तुम्हारी मांग होगी वैसी पूर्ति हो जाएगी। एक किसी ने देखा, रियल में नहीं सीरियल में देखा कि बड़े छोटे छोटे कपड़े पहन के थोड़ी देर प्रचार करने के लिए आ गई। वो कभी निरमा का, कभी डब साबुन का, कभी शैम्पू का प्रचार करने आ गई। अब सारे बच्चों को वही ड्रेस चाहिए, सारे बच्चों को वही ड्रेस चाहिए। कंपनी वैसी ही ड्रेस बनाने लगी, वैसी ड्रेस आ गई। एक बार किसी को सांप और बिच्छू ने काटा, डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन था। अभी यहाँ विश्वा के हॉस्पिटल में चले जाओ, इमरजेंसी में एक इंजेक्शन रखा होगा। और जब इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो अनेकों सांप पाले गए। एक बाड़े में सांप ही सांप दिख रहे हैं, इतने सांप पाल लिए गए। अब उनको मार करके इंजेक्शन बनेगा? क्योंकि जहर तो जहर से कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा ना। कैंसर का इंजेक्शन जहर से ही तो बनता है। तो जो कीमो चढ़ता है वो जहर का ही तो है। बहुत लंबे चौड़े इंसान है तो उन्होंने तो बर्दाश्त कर लिया, और जो दुबले पतले लोग हैं एक ही कीमो में चले गए, एक ही कीमो में चले गए। तो जो इंजेक्शन बन रहे हैं उनके लिए सांप भी तैयार किए जा रहे हैं, बिच्छू भी तैयार किए जा रहे हैं, मीट मछली खाने वालों के लिए मुर्गा और बकरे भी तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि जैसी आवश्यकताएं होती हैं वैसी पूर्ति होने लगती है। अब तुम सोचो कि तुमको कैसी आवश्यकता है। अगर मांगने की आदत है तो अभाव पर अभाव होते जा रहा है। अभी तो कम था, अब ज्यादा हो गया। अभाव पे अभाव होता जा रहा है। तो अब मांगने वाले बने हो, मांगने वाले नहीं, देने वाले बनना है। मांगने वाले नहीं बनना है। मांगने वाले का हाथ नीचा होता है, और जब कोई मांगता है तो फिर थोड़ा सा दीन और हीन बन जाता है। जब कुछ मांगना पड़ता है तब क्या कहना होता है, माता जी क्या ये चीज वहां मिल जाएगी? डायरेक्ट नहीं कहते तो माता जी ये सामान हमारे लिए लेकर रख लेना, विश्वा में ये चीज मिल जाएगी माता जी? हाँ हाँ मिल जाएगी। क्योंकि जिसने आपके सामने मुंह खोला है उसका सम्मान करना है। जिसने आपके सामने मुंह खोल दिया अपना, कितनी बड़ी बात है कि मुंह खोल दिया। गुरु ने कहा था मुंह न खोलना, किसी के सामने मुंह न खोलना। किसी के साथ प्रसाद जब लेना हो, सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद लेना हो, तो सब हाथ फैला के पंचामृत ले रहे हो, वहां मेरी बेटी हाथ न फैलाने देना। क्योंकि गुरु की बेइज्जती हो जाएगी, गुरु का तुम्हारे अपमान हो जाएगा। तो जब कोई सामने लेकर आता है, कोई गिलास में ले आओ। अब हाथ में कहाँ लेंगे, कोई गिलास में ले आओ, किसी कटोरी में दे दो, और ना हो तो किसी पॉलीथीन में पैक कर दो, घर जाके प्रसाद खा लेंगे। अब प्रसाद क्या खाना है, जब आप लोग आ जाते हो, प्रसाद ही बनाना है तो प्रसाद क्या खाना है? खा के प्रसाद खा के थोड़ी प्रसाद बनेगा। तो अपने आप को आंकते जाओ। अब तो आपको अपने आप को परखना है, और परखने किसको जा रहे हो कि भगवान मिल जाए तो ये मांग लें, ये मांग लें, ये मांग लें। मेरी प्यारी बहनों, मेरे जैसी, आपके बच्चे 10-15 साल के, 20 साल के हो गए, और मेरे बच्चे तो 30 साल के हो गए। और अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चों की शादियां कर दिए,
अब आई तो अब माता जी पोता दे जा रहे। अपने बच्चों से तुम्हारा मन नहीं पूरा हुआ है, बच्चों की लेटरिन बाथरूम, बच्चों के बकवास से मन पूरा नहीं, अभी पोता भी दे दो, आओ फिर से पोते की भी लेटरिन बाथरूम उठाने लगो, तुम्हारा मन नहीं पूरा हुआ। आए कहाँ हो, क्या मांगने लगे। अरे पोता तो हो ही जाएगा, वो सब बच्चे जाने, उनका काम जाने, हम क्या जाने कि पोता हमको दे दो, हम क्या तो पोता मांगे। फिर से मांगने लगो तो भगवान मिल जाए, तो फिर धन मांगने लगो, पोता मांगने लगो, और फिर ला करके मेरी गोदी में भी बिठा दो फट से। जब 30 साल के बच्चे हो गए, आपको बता रहे हैं, इस दुनिया के बकवास से पार होके कहाँ चले गए, कहाँ गए हैं बताओ। उधर हम लीन मालिक में, इधर हम तुम में रहते हैं, और जगत की पीर हरने को हराया हजारों पीर सहते हैं। तुम्हारा दुख आया तो मेरा भी मन दलदल हो गया, वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसका भी काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए। उधर हम लीन मालिक में, इधर हम तुम में रहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस जंजाल से छुटकारा मिल गया। एक तुम्हारे तरफ के भैया जी थे, बच्चे नहीं थे, ये माता जी हैं दयावान, लेकर आ गई, गुरुजी अब इस बार अब इनको भी कुछ चाहिए, इनके बच्चे नहीं है, तुम बैठो चुपचाप, तुम अभी बच्चे हो। जब तक वो थे तब तक, और बच्चे सही बात थे, उनके सामने तो बच्चे ही रहते हैं। कहते तुम्हारा बचपना नहीं गया, तुम चुपचाप बैठो, अभी हम पूछते हैं कि बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा यहाँ इधर आओ, मेरी भाभी लगती थी, इधर आओ भाभी जी, और पैर छू लिए। गुरु जी सबके पैर छू लेते थे, क्यों? कहते थे चाहे सर से आशीर्वाद देना है, चाहे पैर से देना है, हमको क्या, हम तुम्हारी भाभी है इसलिए पैर छूते हैं। भाभी एक हीरे की खान है, एक हीरे का ढेर लगा है, एक कोयले का ढेर लगा है, और एक मिट्टी का ढेर लगा है, एक बड़ा दलदल कीचड़ का ढेर लगा है। भाभी आपको क्या चाहिए बताओ हमको, सबसे पहले हमको बताना, आप बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी जब जो मांगेंगे वो मिलेगा। गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, गुरु के पास जो मांगोगी वो मिलेगा, जो तुम कह पाओ। 4 ढेर लगे हैं, अब इसमें से एक तुम चुन लो, हम तुरंत तुमको दे देंगे। तो वो कहे गुरुजी अगर हीरे का ढेर मिल जाए तो हम कीचड़ क्या करेंगे, यो मत। फिर हमको बुलाए, इनको क्यों लाई थी, तो गुरुजी बच्चे नहीं थे इसलिए लाए थे। तो वो हीरा मांग रही और तुम उनको कीचड़ में डाल रही हो। बच्चा होगा तो कीचड़ नहीं होगा, क्या होगा पहले ये बताओ। कितनी गंदगी होगी, कितने दिन तक नर्क को समेटना पड़ेगा, कितने दिन लैट्रिन बाथरूम उठाना पड़ेगा। वो हीरा मांग रही और तुम उनको नर्क दिलवा रही हो, भाग जाओ यहाँ से। सोच समझ करके लाया करो लोगों को, नहीं हमारे पास लेकर ना आया करो। तुम कुछ और बता रही हो, वो कुछ और बता रही है। जिसको मांगने के लिए लाया करो उसे समझा करके लाया करो कि तुमको कचरा मांगना है कि हीरा मांगना है। ठीक है, इनको हमने हीरा दे दिया, अब तुम चुपचाप बैठना। तो भाई हीरा मिल गया, सोना चांदी हीरा सब कुछ मिल गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो ठीक इसी तरह से गुरु लोगों से मांगना क्या है, वो तुम्हारी व्यथा को तो खुद ही जानते हैं। जब तुम उनके हो गए तो तुमको खुद जानते हैं कि तुम्हें आवश्यकता किस चीज की है, और तुम्हें समझा करके गुरु लोग कुछ देते नहीं है, उनके झोली में कुछ नहीं है, तुमको वो राह बता देते हैं। उस सरलता की राह बता देते हैं जिस राह पे चल करके तुम उन चीजों को पा जाओगे। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और तुम एक आदमी हाथी पर जा रहा है, उसकी तुलना में हाथी तो मिल नहीं पाएगा, तो भिटौरे पे चढ़ गए, और ये बरसात का समय, उसमें से जीव जंतु निकल आए तब क्या होगा।
तो जितना बजट है उसके हिसाब से अपना काम करो। अपना बजट गड़बड़ करके किसी के दिखावा में, किसी के पास कोई आज नेता बनने जा रहा हो तो बड़े रुपए बांट रहा होगा, ठीक, और जो जैसा होगा, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, उसकी अपनी कोई दिक्कत होगी, कोई मजबूरी होगी जब वो पैसा बांट रहा हो या किसी को कुछ गिफ्ट उपहार दे रहा हो और तुम भी उसी के तुलना में तुल जाओ, 1 महीने की सैलरी दे आओ जाके। क्यों दे आओ बताओ? तुम्हारे पास अपने महीने का खर्चा भी तो देखना है, इसलिए किसी की तुलना में कभी तुलो मत। जन्मदिन बच्चे का जो होता है, यह हैप्पी बर्थडे तो अभी होने लगा है, केक कटने लगा है, लेकिन इसके पहले तो जन्मदिन हुआ करता था एक थाली में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोली और तुम्हारे प्रकृति में जो भी फूल लगे हैं वो फूल आए और बच्चे को शुभकामना दे दी, बस हो गया। लेकिन किसी को देख करके घर को सजाना थोड़ी है, किसी को देख करके नहीं। तुम्हारे पास बजट है, तुम्हारे पास बजट है। अभी लड़के की शादी को बहुत देर है, अभी बेटी की शादी को बहुत देर है, बहुत दूर है बेटी की शादी और बेटे की शादी, और किसी को हम बुलाना चाहते हैं कि मेरे घर भी चाय पी लो, तो ना उसको टाइम है ना हमको टाइम है, तो किसी बहाने किसी को बुलाया गया और चाय पिलाया गया और एक दो चार बातें हुई, अपना सबका मिलना मिलाना हुआ और जन्मदिन हो गया। तो इसलिए लोग जन्मदिन मनाते हैं, और जिसके पास बजट नहीं है तो घर में मना लो, घर में टीका लगा लो, एक दूसरे का, बच्चे का सम्मान जरूरत है, बच्चे को सम्मानित करना है, बच्चे को जिस दिन सम्मानित करना बच्चे को सम्मान कर लो। माँ का जिस दिन है उस दिन माँ को सम्मानित कर लो। माँ की कुछ बातें जो साल भर से नहीं पूरी कर पा रहे हो आज ही पूरी कर दो। माँ की शुभकामना। माँ को कुछ चाहिए नहीं, माँ को कुछ चाहिए नहीं होता है, फूल भी वापस तुम्हारे पास आता है, इसलिए माँ को कुछ चाहिए नहीं। और अगर आप खर्चा करते हो तो फिर माँ का हृदय थोड़ा सा विचलित हो जाता है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो खर्चा करे, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास पैसे नहीं वो भी खर्चा कर रहा, उसी लाइन में खड़ा है, उस लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। जब शंकर जी का जल चढ़ रहा था तो उसी लाइन में वो भी खड़ी हैं जिनके 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और जिनके पास अभी बच्चे नहीं वो खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जिनके पास बच्चे नहीं वो खाली ही रहते, थोड़ी देर लगता खाना पीना बनाने में, इसके बाद खाली। और जिसके पास छोटे बच्चे हैं वो फैलाते रहते, समेटते रहो, फैलाते रहेंगे, तो पूरे दिन रात आदमी लगा रहता। तो वो भी उसी लाइन में खड़ी, वो भी उसी लाइन में खड़ी। क्यों खड़ी हो भाई? भगवान को जान लो, भगवान है क्या? जो तुम जानना चाहते हो तो जानो। जिस चीज का अभाव होता है उसको मांगने लगते हो। फूल यहाँ ना आया हो तो फूल मांगने लगते हो, जिस चीज का अभाव हो उसे मांगने लगते हो। ईश्वर ने तुम्हें कितना बढ़िया बनाया, कितना सुंदर बनाया है, तुम्हारी कितनी बढ़िया आंखें हैं और कितना लंबाई चौड़ाई, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ है। अभी थोड़ी देर में रोने लगोगी कि मेरी सास नहीं मानती। क्यों नहीं मानती सास बताओ? तुम पहले सास को मानो। अगर सास नहीं मानती है और सास की जैसी आदत है अब वो वैसी ही रहेगी, अब उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। जिसमें खुशी वो चाहती है वो खुशी कर दो। अभी सास तो नहीं बदलेगी, बहू को बदलना पड़ेगा। लेकिन जब आप सत्संग में आते हो तो अभी आप सुन रहे थे कि अवतार तो बहुत हुए, अब खुद में अवतार चाहिए। अभी पढ़ रहे थे
कि खुद में अवतार चाहिए। अवतार बहुत हुए तो हरिश्चंद्र का अपना समय था, मौर्यध्वज का अपना समय था, लोगों का अपना समय था, तुम्हारा अपना समय है। तो अवतार तो बहुत हुए। और इसके पहले सुन लेते हो कि सत्संग करत बहुत दिन बीते। अब तो छोड़ो पुरानी बान, बान मने आदत, जो लोग पहले आदत को बान कहते थे। तो अब तो छोड़ो पुरानी बान, तो जो तुम्हारी पुरानी मानसिकता है उसको अब छोड़ो और अब नई मानसिकता में आ जाओ, नए वर्जन में आ जाओ। क्योंकि सिलबट्टे पे मसाला 5 बजे से पीसने लगती थी, क्योंकि बड़ी धनिया पीसी जाती थी, बड़ी अच्छी सब्जी खाई जाती थी। अब तो थोड़ा सा कुछ डाल दो और सिंपल सोर बना लो, बस हो गया। क्योंकि काम धाम कुछ है नहीं, अब चक्की थोड़ी चलाना है कि बड़े मसाले खा लो तो हजम कर लोगे। अब न चक्की चलाना है, न मूसल चलाना है, कुछ नहीं करना है, न कुएं से पानी खींचना है। और घर में लीपना पोतना था वो भी चला गया। तो अब तो कुछ करना नहीं है। नहीं तो 5 बजे से मसाला घिसना पड़ता था, तब बढ़िया सब्जी शाम को बनती थी। अब तुम्हारे मिक्सी, नया वर्जन आ गया मिक्सी, उसमें डाला और बाकी सब पिसा पिसाया आता। लहसुन प्याज अगर डालते हो तो मिक्सी में पीस के, उधर जब तक के प्याज हो रही तब तक मसाला पिस गया, उसमें डाल दिया खट से। अब तो नए वर्जन में आ गए। तो अब भी मसाले पीसोगे वही पुरानी चाल अपनी। तो अपनी पुरानी चाल को छोड़ करके नए वर्जन में आ जाओ। अब बच्चों के पास पैसे होते हैं, दिल्ली जाना है, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। लखनऊ से फ्लाइट लिया, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच गए और शाम को फिर से आ जाओ। नहीं तो 1 हफ्ता लगता था, अभी लग जाता है। दिल्ली जाओ तो 2-3 दिन तो लग ही जाता है। तो अब इस तरह से नए वर्जन में आ जाओ। जो तुम्हारी पुरानी पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत और जो भी था उसको थोड़ा सा नए वर्जन में ले आओ। अब कोई जरूरी नहीं है तुम बैठ करके 4 घंटा रामायण पढ़ो और राम राम जपो और बीच में भूल जाओ तो माला खंडित, फिर से राम राम जपो, फिर माला खंडित। वो कभी पूरी ही नहीं होती है, वो कभी पूरी नहीं होती है। जैसे लोग कह देते थे कि ये बनिया मऊ का पुराण कभी पूरे नहीं होता है, तो इसी तरह से पुराण कभी वो पूरे नहीं होगा। तो थोड़ी देर मन को अंदर में अपने आप में लाए और आंखें बंद किए। अब क्या उचित है क्या अनुचित है कर लिए, हो गई पूजा। जो मन की लहर है, मन का भागना है, थोड़ी देर मन को अंदर किया। और इस तरह से ना मानो, जब आप रास्ता भूल जाते हो, जब आपकी दिशा भ्रमित हो जाती है कभी कभी, और बुढ़ापे में ज्यादा, तो ये होता है कि थोड़ी देर आंखें बंद कर लो तो क्या होगा, फिर से याद आ जाएगा। थोड़ी देर आंखें बंद कर लो तो दिशा याद आ जाएगी, रास्ता याद आ जाएगा। और जब आपका मोबाइल अपने आप से चलने लगता है, हैंग करने लगता है, तब कहते हो थोड़ी देर स्विच ऑफ कर दो। भाई आप ही लोगों से पूछते हैं कि भैया ये इसमें अपने आप से वीडियो आते जा रहे हैं, जो हमको नहीं देखना, जो देखना इसमें भागते चले। अरे मम्मी स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ हो गया, फिर खोलो तो सही चल रहा है। तो थोड़ी देर मन का स्विच ऑफ कर दिया करो। आप तो स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हो, उसका वर्जन जानते हो, तो फिर इसी तरह से थोड़ी देर मन का स्विच ऑफ कर लो। जब कुछ बात समझ में नहीं आती है, मेरी प्यारी बेटियों, सासू माँ की बात थोड़ी सी रूखी सूखी कड़वी खट्टी लगती है, थोड़ी देर चुप हो जाओ। बातों में बात मिलाती रहोगी तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अब आजकल 100 में 2 ही 4 सासू माँ थोड़ी अकड़ वाली हैं, बाकी सासू माँ ही चुप हो जाते हैं। कौन बच्चों के मुंह में लगे, अपने आप से जो मर्जी करने दो।
जब दिमाग में आएगा तो मान जाएंगे अपने आप से। लेकिन जो थोड़ी सी 2-4 लोग हैं तो फिर तुमको क्या करना है, तुम ही चुप हो जाओ, बात बन जाएगी। थोड़ी देर अपने कमरे में लेटो, अपना काम धाम करो, वो अपने आप से सोच लेंगे कि थोड़ा बुरा लग गया होगा, लाओ बहू को 2 पत्ते बिंदी ला के दे दे, खुश हो जाएगी, तो अपने आप से मान जाएंगे। तो अगर संसार को निभाना है, संसार के रिश्ते निभाना है, तो कड़वा छोड़ करके प्रेम से बोलने लगो। और बहुत पहले दोहे में लिखा है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, मंत्र कौन सा है, वचन कठोर तज दो। जो तेज बोलते हो, रूखा सूखा बोलते हो, उसको प्रेम से बोलने लगो, अपने आप से सब सही हो जाएगा। खुद डरते हो, आपको मम्मी से कुछ मांगना है तो क्यों डरते हो, हम ही मांगने जाएंगे, मम्मी दे तो दे दे, क्यों दे दे मम्मी। मम्मी भी सोच रही इसी बहाने मेरा बेटा मुझसे प्यार से बोलेगा कि 2 शब्द और थोड़ी देर मेरे पास बैठेगा। मम्मी भी सोच रही क्या तुमसे अनुभव कम है मम्मी का, नहीं, हम पापा से क्यों मांगे, मम्मी से कह देंगे। क्यों मम्मी से कह दोगे, इसी बहाने पापा के पास बैठो, जाके पापा की कुछ अनुभव सीख लोगे, पापा ने किस तरह से अपने घर को घर पे लाया है, थोड़ा सा अनुभव सीख लोगे। तो पापा के पास बैठो थोड़ी देर पैर सहला दो, क्या जा रहा है, तुम्हारे ही तो पापा हैं, थोड़ी देर पैर सहला दो, क्या पापा दर्द कर रहा, दर्द कर रहा। वो कहेंगे नहीं नहीं बैठो तुम, दर्द नहीं होगा। फिर कुछ क्या हुआ पापा, कुछ आप किसी से नाराज हैं, भले ही आपसे नाराज, किसी से नाराज हैं क्या, नौकर चाकर से नाराज हैं क्या, काम वाली बाई से नाराज हैं, किससे नाराज हैं, कुछ कम बोल रहे हैं, अपने आप से बता देंगे। अगर आपसे नाराज होंगे तो अपने आप से बता देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद पापा मुझे इतने पैसे की जरूरत है, क्या पापा क्या सर पे ला देंगे, क्या पापा आपको ही देंगे, आपके लिए ही कमा रहे हैं। किसी के पापा हो और किसी की मम्मी हो, वो क्या करेंगी, सर पे ला देंगी थोड़ी, बच्चों को ही देंगी। अब जिसके 2-4 बच्चे हैं, 2-4 बच्चों में भी डिवाइड करेगा, क्योंकि सब बच्चे एक ही जैसे, माँ के चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, एक ही जैसे हैं। हाँ, थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ करता था, थोड़े दिन पहले गांव में जब बेटी होती थी तो लोग सोचते थे कि बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी हो गई। लेकिन अब बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है, जब शादी करते हो बेटे की तो दहेज उधर रख दो, दहेज वहेज तो मिलना नहीं किसी को, और बेटे की शादी में बेटी के शादी से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब पहले जो कुछ मिलता था वो रख लेते थे, अब तो तिलक होता है तो जितने उनके तरफ के लोग होते हैं, लड़के वाले उनका गिफ्ट लेकर जाते हैं। वो इधर वाले तिलक चढ़ाते हैं, लड़की वाले तिलक में सामान लेकर आते हैं, और लड़के वाले जितने उनके तरफ के लोग होते हैं 40-50-100 लोग, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। अब तो मामला बदला बदली का हो गया है, अब कोई दहेज वहेज लेने का नहीं बचा है। पहले चौथी और जो भी आती थी तो जो आया सामान लेकर रख लिया। अब वो 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के 4-6-10 लोग लेकर आए, भाई उनके पहले गिफ्ट तैयार रखा है। जब वो जाने लगे ये मिठाई का डिब्बा और ये गिफ्ट, ये लिफाफा, क्या आपको मिल क्या गया बताओ, इससे भला है वो अपना रखे तुम अपना रखो, यही बढ़िया है। अब तो भाई सब मामला बदले का हो गया है। इस चक्कर में मत पड़ो कि हमको बहुत कुछ लड़के की शादी में मिल जाएगा और लड़कियों की शादी में नहीं मिलेगा। और पहले ये होता था कि लड़के कमाते थे, घर में रखते थे, और लड़कियां लेकर चली जाती थी, उनके यहाँ सब दिन देना होता था। अब लड़कियां भी आती हैं मम्मी पापा के लिए कुछ ले करके,
और अगर उन्हें वापस करने लगो तो फेंक करके चल देंगे कि फिर अब हम नहीं आएंगे, जाओ अपने लड़कों के साथ रह लो। क्यों, मेरी भी मम्मी हो, मुझे भी कुछ देना है, तो लोगे कैसे नहीं, अभी पहनाएंगे, अभी पहनोगी, तो फिर क्या करोगे। तो अब कोई लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं बचा है, इसलिए लड़की और लड़का करना छोड़ दो। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, बहुओं, लड़की और लड़का करना छोड़ दो, क्योंकि लड़की भी वही है और लड़का भी वही है, तुम ही लेकर आई हो। तो फिर फर्क कैसा है कि लड़कियां दूसरे के घर की हैं, ये भाई फर्क कैसा है। ये खाली यही चलता रहेगा कि किसी के घर में बहू पहुंची, वो कहते दूसरे के घर की है, और लड़की को कहते दूसरे घर, वो बेचारी किसी काम की नहीं बची, ना मायके की ना ससुराल की। नहीं, बच्चों का सम्मान करना, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, जो आज की महिलाएं यहाँ बैठी हो, चाहे आपकी बहू आए चाहे बेटी आए, दोनों का सम्मान करना है। वो अपना घर छोड़ करके आई है, उसका सम्मान पहले करेंगे। जो अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके आई है मेरे पास, तो हम अपने लड़के के साइड हो जाए, ये भाई कौन सी बात है। नहीं, हम सब दिन बहू के साइड रहेंगे, लड़के के साइड नहीं होंगे। अभी तक तो तुम ही को पाले हैं, अब कल बहू आई है तो बहू को पहले पाल लेंगे, जितने दिन तुमको पाले हैं, इसके बाद देखा जाएगा। इसके बाद हम कितने पालने वाले बचेंगे ये तो भगवान ने जाने। कि 29-28 साल तुमको पाल करके शादी किए हैं, अब 29-28 साल बहू को पालेंगे, इसके बाद हम कितने टाइम के बचेंगे ये तो भगवान जाने। तो इसलिए पहले रिश्तों को निभाओ बहुत बढ़िया से। जो भी रिश्ते हैं, जो तुम्हारे रिश्ते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, और चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई फोन पे निभा रहे हो, चाहे जैसे निभा रहे हो, थोड़ा प्यार से बोलना सीखो। प्यार से बोलो, एक बार कुछ दे पाओ चाहे ना दे पाओ, किसी को ये तो भरोसा हो कि अगर अपनी माँ से कह दें, हम एक बार अपनी माँ से कह दें तो वो अपने सारे गहने सारे कपड़े हमको दे जाएगी। कम से कम ये तो बेटियों को भरोसा हो और बहुओं को ये तो भरोसा हो, तो कम से कम भरोसे लायक तो बनो। इसलिए प्यार से रिश्ता निभाओ। ना किसी की जैसी बहू आई है तुम्हारे घर में थोड़ी बनी है, किसी के घर से आई है, जैसा उन्होंने पाला है वैसा वो बोल रही, वैसी बातें कर रही, तो फिर उससे हर समय नाराज होने की क्या जरूरत है। अपने जो बोलने का टोन है वो थोड़ा सा चेंज करो। हम हो, आप हो, चाहे जो हो, हम तो इस सत्संग से आजीवन सीखते ही रहेंगे, क्योंकि इसीलिए सत्संग गुरु ने दिया है कि आजीवन सीखते रहो और नम्र बने रहो, झुकते रहो, झुकते रहो। झुकने के लिए ये सत्संग मिला है, तो हम तो झुकते हैं, आप सभी से झुके हुए हैं, क्योंकि हम अकेले हैं, आप लोग इतने लोग बैठे हो, तो आपसे तो झुके है ही नहीं, हम आपसे तो हल्के है ही हैं, इसलिए हम तो झुकने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन घरों में रिश्ते अकड़ने से नहीं चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कि हमारे अंदर अकड़ हो, हम नहीं बोलेंगे पहले, और अगला बच्चा कह रहा हम तो पढ़े लिखे और जवान है, यंग है, जो चाहे वो कहो तो 3 मंजिल से नीचे कूद जाए, हम क्यों अकड़ेंगे। और बूढ़े लोग कहते हैं हम क्यों अकड़ेंगे, हम क्यों नरम बनेंगे, और बच्चे कहें हम क्यों नरम बनेंगे। तो फिर नरम कौन बनेगा, पड़ोसी थोड़ी नरम बनेगा, इसमें से एक आदमी को नरम बनना पड़ेगा। तो दोनों थोड़ा थोड़ा, दोनों लोग झुक जाएं। किसी ने पैर छुआ तो झुका, और किसी ने आशीर्वाद दिया तो झुका, दोनों लोग झुक गए। तो झुकने से काम यहाँ चलने वाला है। यहाँ खाली राम कीर्तन से काम नहीं चलेगा कि ताली बजाते रहो, नहीं कुछ काम कर पा रहे हो तो बच्चों के साथ कम से कम साथ तो निभाओ। आए क्या, किचन में आ जाए, नहीं नहीं हो जाएगा, अभी हम सब कर लेते हैं, आप बैठिए, फिर थोड़ी देर में
आ जाए, थोड़ा सा कुछ तो कर ही देंगे, कुछ उसमें कर देंगे। नहीं नहीं, वहीं बैठो आप, हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा झुकते रहो समयानुसार, और समयानुसार परिवर्तनशील रहो कि हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हम गुस्से वाले हैं तो गुस्से वाले ही रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। अब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो, आप लोग अध्यात्म अभी सुनो क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, पहले घर में दीपक जला लो, मन में दीपक जला लो, अपने आप को संवार लो, अपनी पुरानी मानसिकताओं को चेंज कर लो, और इसके बाद जो तुम्हारी पुरानी पूजा पद्धति है उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। इसके बाद अपना जैसे मनाए, जो आपके यहाँ होता वो तो जरूर करोगे। एक गुरुजी ने भी नाम दान दे दिया बीच में, अब उसको भी करना, अब 2 काम हो गए। और किसी और ने कुछ कह दिया तो 3 काम हो गए। जहां गए वही बदल गए, जहां गए वही फिसल गए। गुरुजी आपके यहाँ नाम दान दिए, हम गए थे साईं बाबा के यहाँ, तो वहां से एक मूर्ति ले आए। अब साईं बाबा का भी काम बढ़ गया, अब वो उनको बिठा दिया, अब उनकी भी आरती करनी। और वहां गए थे जगन्नाथ जी, तो हम पट और बेट ले आए, अब उनकी भी तो पूजा करनी है, तो उनकी भी पूजा कर लो। तो हंसते रहो, उसमें से निकलने की कोशिश मत करना। तो फिर क्या होगा, तो सत्संग किसी काम का नहीं बचेगा, फिर तो जैसे थे वैसे ही रहोगे। इसलिए दुनिया के जो 33 प्रकार के देवता हैं उनको ला करके समेट करके कहाँ कर दो, जड़ को सींचना है। पत्ते पत्ते को सींच रहे हो ना, पत्ते पत्ते को सींच रहे हो, जड़ में पानी डाल दो तो फिर वो अपने आप फूले फलेगा पेड़। तो इसी तरह से मन की जो तरंगे हैं उसे समेट करके एक जगह कर लो, आपका हो गया भजन। राधा स्वामी।